वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 9 करवाऊंगी। बीकॉम सेकेंड ईयर की बुक है आपकी ईएफएम फर्स्ट। इसमें आपका चैप्टर है वर्किंग कैपिटल। आपने सुना होगा वर्किंग कैपिटल क्या होता है, आपने 11th क्लास में सुना होगा। तो आपको बता दूं वर्किंग कैपिटल क्या होती है, इसको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके कितने मेथड्स होते हैं, आप इसके इम्पोर्टेंस देखेंगे, आप इसके फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन फैक्टर्स वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं वो देखेंगे, टाइप्स देखेंगे। ये सब कुछ आपको इस सिंगल वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को प्लीज़ इसको स्किप बिल्कुल मत करना और लास्ट तक ज़रूर देखना। अब देखते हैं वर्किंग कैपिटल क्या होती है। वर्किंग कैपिटल को एक सिंपल से छोटे से एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि पर्सन है, इसका नाम राहुल है, ठीक है। राहुल ने क्या किया, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के उसने कार परचेज कर ली, हाउस परचेज कर लिया, फर्नीचर परचेज कर ली, रेफ्रिजरेटर परचेज कर ली, ठीक है। अब उसने सोचा कि ये मेरे लिए सफिशिएंट है अपनी लाइफ में जीने के लिए। अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए ये क्या सफिशिएंट है क्या उसके लिए? नहीं, क्योंकि अब देखो कार को चलाने के लिए क्या चाहिए, डीजल चाहिए। हाउस में रेल तो लोगे आप, फिर क्या होगा, क्लॉथ में है, उसमें फूड मिलेगा, आपके पास वाटर है। जो नेसेसिटी होती है अपनी लाइफ को जीने के लिए, जो जो प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, उनका पेमेंट किस कैपिटल से किया जाता है, वो कैपिटल है आपके वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। अब आपको एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और एक, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आपने क्या किया, आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आपने क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर ली। प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर ली कि आपको 5 साल तक प्रोडक्शन करना है, उसके लिए प्लांट मशीनरी परचेज कर ली। अब प्लांट एंड मशीनरी परचेज करना ही सफिशिएंट होगा आपकी बिजनेस के लिए? नहीं, आपको क्या है ना, प्रोडक्शन के लिए आपको क्या ज़रूरत होगी, आपको रॉ मटेरियल ज़रूरत होगी। जैसे आप चिप्स बना रहे हो, अंकल चिप्स बना रहे हो आप, जैसे तो आपको यहाँ पटेटो क्या हो गया, आपका रॉ मटेरियल हो गया। पर रॉ पटेटो के लिए जो मशीन यूज़ में आ रही है वो क्या हो गई, आपकी प्लांट एंड मशीनरी हो गई। मशीनरी क्या हो गई, आपकी फिक्स्ड कैपिटल हो गई, और जो रॉ मटेरियल है वो अमाउंट जिससे आएगा, कैपिटल जहाँ से आएगी, उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अब देखो प्रोडक्शन कब सक्सेसफुल होगा, जब ये दोनों क्या होंगे, एक होंगे। एक होगा मतलब इसके बिना नहीं चलेगा, और रॉ मटेरियल भी आपका यूज में नहीं आएगा जब तक आपकी मशीनरी नहीं होगी। तो प्रोडक्शन कब हो सकता है, जब आपका रॉ मटेरियल भी हो, मशीनरी भी हो। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, आपका प्रोडक्शन बनता है। अब प्रोडक्शन बन गया मतलब आप चिप्स बना रहे हो, चिप्स बन गई, पैकिंग हो गई उसकी, तभी तो आप उसे सेल करोगे। सेल करने के बाद आपके पास क्या आएगा, रेवेन्यू आएगी, इनकम आएगी। तो ये एक कैपिटल होती है। मतलब वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि आपके जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें मीट करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। वर्किंग कैपिटल किस में यूज़ में आती है, डे टू डे एक्सपेंसेस को पेमेंट करने में यूज़ में आती है। अब इसके मीनिंग देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल की क्या मीनिंग होती है। द कैपिटल विच इज़ यूजफुल, ऐसे कैपिटल जो किस में यूज़ में आए, इन मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस। डे टू डे एक्सपेंसेस, बिजनेस के जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं उसमें यूजफुल आने वाली कैपिटल को क्या बोलते हैं, अपन वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो ए लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का क्या है, ये लाइफ ब्लड है। जैसे ह्यूमन के अंदर ब्लड होता है, तो ब्लड क्या काम करता है, आपके सर्कुलेट करता है आपके फूड को अलग अलग ऑर्गन्स में। तो उसी तरह जो बिजनेस होता है, बिजनेस में वर्किंग कैपिटल बहुत ज़रूरी है। वर्किंग कैपिटल से क्या होगा, आपकी जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आपको क्या करना है, लेबर देना है, आपको एक्सपेंसेस करना है। जैसे आपने 11th क्लास में पेटी कैश बुक बनाई होगी जिसमें आपका आता है स्टेशनरी का पेमेंट करना, आपको बस चार्जेस देना। तो इन सब का जो पेमेंट किया जाता है वो किससे किया जाता है, आपका वर्किंग कैपिटल से किया जाता है। तो वर्किंग कैपिटल के बिना है ना बिजनेस रन नहीं कर सकता। तो वर्किंग कैपिटल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका फिक्स्ड कैपिटल है। अब इसके टाइप्स देखते हैं किस टाइप की वर्किंग कैपिटल होती है। वर्किंग कैपिटल का 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आपका बैलेंस शीट पार्ट में और एक टाइम के बेसिस पे पार्ट। टाइम के बेसिस पे आप क्या किया है, डिवाइड किया है, 2 बेसिस पे किया है। पहला है आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, दूसरा है नेट वर्किंग कैपिटल। अभी ये क्या होता है ये अभी मैं बताऊंगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के बेसिस पे है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, वेरिएबल और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। अब इनके नाम से पता चल रहा होगा कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल मतलब कुछ फिक्स टाइम पीरियड के लिए ही जो वर्किंग कैपिटल काम में आए उसे क्या बोलते हैं, परमानेंट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। पर जो वेरिएबल होती है वो क्या होती है,
उसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं रहता। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, मीनिंग देखते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की बेसिस पे पहला है आपका ग्रोस वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है द सम ऑफ टोटल करंट एसेट्स इज कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल। जितनी भी करंट एसेट्स होती है उनका अपन टोटल कर ले तो उसे क्या बोलेंगे अपन, ग्रोस वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। समझ में आया? करंट एसेट्स का क्या हो, सम हो, उसे क्या बोलेंगे, ग्रोस वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। जो डिफरेंस होता है करंट एसेट्स में और करंट लायबिलिटी के बीच में, उसे क्या बोलते हैं अपन, नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। मैंने ग्रोस बता दी, ग्रोस क्या होता है, सम होता है करंट एसेट्स का, उसे क्या बोलते हैं अपन, ग्रोस वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल किसे बोलते हैं, जिसमें से करंट एसेट्स में से क्या माइनस कर दे, करंट लायबिलिटी, तो उसे बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के बेसिस पे देखते हैं, दो तरीके होते हैं, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, वेरिएबल या टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, द वर्किंग कैपिटल हैज लिमिटेड लाइफ डज नॉट एक्सीड 1 ईयर। ऐसी कैपिटल जिसकी लाइफ कहाँ तक हो, ओनली 1 ईयर तक ही सीमित हो, 1 ईयर से ज़्यादा ना हो, और उसका कुछ पार्ट किसमें, उसका कुछ पार्ट इन्वेस्टमेंट इज परमानेंट। मतलब उस वर्किंग कैपिटल का कुछ पार्ट क्या हो, आपके इन्वेस्टमेंट में आपका परमानेंट हो, उसे क्या बोलते हैं अपन, परमानेंट वर्किंग कैपिटल। इसमें सिंपल से आपको यही याद रखना है कि 1 ईयर से ज़्यादा क्या ना हो, उसकी वर्किंग लाइफ ना हो, ठीक है, वो होती है आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है। अब सेकंड है वेरिएबल या टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। वेरिएबल मतलब फ्लक्चुएशन और टेम्पररी मतलब सिमिलर वर्ड। द वर्किंग कैपिटल विच इज फ्लक्चुएटिंग टाइम, जिसका टाइम फिक्स ना हो, फ्लक्चुएट होता रहता हो, उसे क्या बोलते हैं अपन, टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। परमानेंट में क्या हो, फर्स्ट 1 साल तक क्या होता है, लिमिट होती है उसकी, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होगी। पर टेम्पररी में क्या होता है, टाइम फिक्स नहीं रहता, तो ये क्या हो गया, टेम्पररी वर्किंग कैपिटल हो गए। और इसे क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। पहला है आपका नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर कैसे अफेक्ट कर सकता है आपकी वर्किंग कैपिटल को, देखते हैं। इफ बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग देन इट इज रिलेटेड टू मोर नीड टू वर्किंग कैपिटल। अब देखो, जो बिजनेस होता है दो टाइप का होता है, एक आपका होता है ट्रेडिंग और एक आपका होता है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, पर जो ट्रेडिंग होती है वो क्या होता है, उसमें कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको ओनली परचेज करना पड़ता है और सेल करना पड़ता है, पर मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, आपको प्रोडक्शन करना पड़ता है और आपको बहुत सारी कॉस्ट एस्टिमेट करनी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है, जो नेचर होता है बिजनेस का, वो भी क्या करता है, वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करता है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी वो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लेगी और जो ट्रेडिंग कंपनी होगी वो कम लेगी। तो इस तरह आपके वर्किंग कैपिटल पे क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। सेकंड क्या है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैसे अफेक्ट करती है वर्किंग कैपिटल को। इफ बिजनेस वांट इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड रिक्वायर्ड टू चेंज टेक्नोलॉजी इन बिजनेस देन नीड ऑफ वर्किंग। देखो, अगर आपका बिजनेस क्या करता है, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट करता है और वो क्या करता है, नई नई टेक्नोलॉजी लाता है, तो उस वक्त क्या पड़ता है, आपको वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, आपको कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि पैसा देना पड़ेगा अगर आप नई टेक्नोलॉजी खरीद रहे हो। तो इससे क्या होता है, आपकी वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा काम में आती है। तो ये भी एक अफेक्ट करता है आपकी वर्किंग कैपिटल को। सीजनल एंड साइक्लिकल फैक्टर। सीजनल मतलब सीजन के अकॉर्डिंग कैसे आपकी वर्किंग कैपिटल अफेक्ट होती है। अब सीजन के अकॉर्डिंग कैसे अफेक्ट होती है, देखो, जैसे आप बना रहे हो, आपके वेस्लिन की कंपनी है जैसे आपकी, तो आपको वेस्लिन कब ज़्यादा यूज़ में आती है, सर विंटर सीजन में। तो विंटर सीजन में इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और डिमांड भी ज़्यादा होती है। उस वक्त क्या होता है, आपका वर्किंग कैपिटल की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह एक सीजनल फैक्टर भी आपके वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करता है। पेइंग हैबिट ऑफ कस्टमर। पेइंग हैबिट ऑफ कस्टमर का मतलब, इफ कस्टमर ऑफ कंपनी आर कस्टमाइज्ड ऑफ पेइंग रेट देन
बिजनेस वेल शॉर्ट ऑफ फाइनेंस। अगर आपको आपकी बिजनेस, हर बिजनेस कब रन हो सकता है, जब आप क्रेडिट में दो। अगर आप कैश में करोगे तो आपका बिजनेस वाइड नहीं होगा, आपका बिजनेस चल सकता है पर आपका बिजनेस ज़्यादा नहीं चलेगा। पर जब कस्टमर को आप क्रेडिट देते हो तो उसका टाइम लिमिट सेट करना चाहिए। अगर आप टाइम लिमिट सेट नहीं करते तो क्या करता है, वो कस्टमर लेट पेमेंट करता है आपकी प्रोडक्ट का। तो आपको क्या करना चाहिए कि जो कस्टमर पेइंग हैबिट्स है, अगर वो लेट पे करता है तो बिजनेस के लिए आपके फाइनेंस अरेंज नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो वर्किंग कैपिटल है कस्टमर के हैबिट्स की वजह से भी अफेक्ट होती है। लास्ट है आपका ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। आप ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कैसे, अगर आपको अपनी बिजनेस को क्या करना है, आपको बढ़ाना है, वाइड करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इफ़ बिजनेस वांट टू ग्रो मोर एंड मोर, अगर आपका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना चाहता है, इट सिंपली मीन, इसका मतलब यही हो गया कि आपको वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कुछ फैक्टर्स देखें जो आपके वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। अब लास्ट है आपका मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आप उसके वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो। आपके यहाँ पूरे टोटल 5 है, आपके 5 मेथड है इसमें, और इसमें से सबसे मेन है आपका ऑपरेटिंग साइकिल मेथड एंड प्रोजेक्टेड ये वाला करंट असेट्स मेथड। ये 2 मेथड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसके आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो इस चैप्टर में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों अच्छी तरह घोल के पी जाओ, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो ऑपरेटिंग मेथड क्या होती है, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड क्या होता है, फोरकास्टिंग करंट असेट्स मेथड क्या होता है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, परसेंटेज सेल मेथड एंड रिग्रेशन एनालिसिस मेथड। ये सब कुछ आपके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसका फॉर्मेट बताऊंगी आपको, इसकी डिटेल बताऊंगी, आप इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, क्या क्या चेंजेस करने पड़ सकते हैं अगर आपको सेल गिवन नहीं होगी, अगर सेल गिवन है तो तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये सब कुछ आपके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसलिए वीडियो को अगर आपने अभी तक देखा है तो प्लीज़ लाइक करके जाओ और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।